जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज बेटे हमने इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 6 करनी है, जो कि डेफिनेट इंटेग्रल के बारे में है। इंटीग्रेशन जो हम पढ़ रहे हैं 3.5 तक, बेटे वो तमाम की तमाम इनडेफिनेट इंटेग्रल के बारे में बात हो रही थी। एक्चुअली जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हम कर्व के नीचे एरिया फाइंड करते हैं। एरिया अंडर द कर्व, एक्चुअली जो इंटीग्रेशन का मकसद है बेसिकली ये हम कर्व के नीचे एरिया फाइंड करते हैं। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटेग्रल का मतलब जो है ये थोड़ा सा इस पर रोशनी डालते हैं। जो बेटे इनडेफिनेट इंटेग्रल है, इनडेफिनेट बात है, उसमें हम एरिया अप्रॉक्सीमेटली बताते हैं कि इतना इस चीज़ का एरिया आ रहा है। क्योंकि जो हम पहली 5 एक्सरसाइजों में डिस्कशन हमने की है उसमें हमने एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं। जब हम एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करते हैं ऑब्वियसली आंसर एक्स क्यूब ओवर 3 आता है, और इसके साथ सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं। वो एक इनडेफिनेट बात होती है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटेग्रल के बारे में, क्योंकि हमारे माइंड में पहले ही ये बात है कि जो इंटीग्रेशन है ये एरिया अंडर द कर्व मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो डेफिनेट इंटेग्रल है इसमें उसने हमें बाउंड कर दिया है कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया मालूम करना है। फ़र्ज़ किया आपको अगर क्लास में मैं बाउंड कर दूँ कि आपने अपनी क्लास का एरिया मालूम करना है, तो ज़ाहिर सी बात होगी कि आपको पता है कि हमारी क्लास की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, और आप एक डेफिनेट एरिया बताएंगे कि हमारी क्लास का एरिया 225 स्क्वायर मीटर है, 300 स्क्वायर मीटर है, या जो भी है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बात कह दूं कि आपने एक खेत का एरिया मालूम करना है जिसकी आपको लंबाइयाँ मालूम नहीं है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली ये बात करेंगे, वो होगी एक इनडेफिनेट बात। लेकिन जब आपको बाउंड किया जाता है लिमिट्स के साथ कि आपने इस मार्जिन से लेकर इधर तक रहना है, तो ये होगी एक डेफिनेट बात। ये दोनों में एक फ़र्क है, डेफिनेट इंटेग्रल में और इनडेफिनेट इंटेग्रल में। तो चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो इंटीग्रेशन है बेसिकली ये एरिया अंडर द कर्व होता है। हमारे पास मुख्तलिफ अशकाल के एरियाज मालूम करने के फार्मूले हैं। जैसा कि आप स्क्वायर का एरिया जानते हैं, स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। जब कर्व के एरिया की बात आई तो इसका एरिया हमने कैसे फाइंड करना है? इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम इस कर्व के नीचे छोटे छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बनाते हैं और फिर उन सभी बॉक्सेस को जमा कर लेते हैं। ये पहले मैथमेटिशियन इस तरह से काम करते थे। जिस तरह ये वक्त आगे के आगे बढ़ता गया, डेवलपमेंट आती गई, तो हमने एक नया फार्मूला ईजाद कर लिया जो कि इंटीग्रेशन का था, और हम आसानी के साथ इंटीग्रेशन से एरिया अंडर द कर्व मालूम कर सकते हैं। अब आप बेहतरीन जान चुके होंगे कि इंटीग्रेशन का बेसिक मकसद क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इंटीग्रेशन की ये डेफिनेशन भी करते हैं कि जो इंटीग्रेशन है इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। वो बात भी ठीक है कि इंटीग्रेशन जो है ये डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है, लेकिन बेटे एक्चुअली जो इंटीग्रेशन है ये एरिया अंडर द कर्व मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आज यही हमारा टॉपिक है, इसी के ऊपर बात होगी। ये सारी की सारी बातें हमने पहले डिस्कस की हुई हैं, उम्मीद है आप सबको समझ आएगी। तो हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल की एक्सरसाइज है। हमें कहा गया है कि एवेलुएट करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx को, जबकि आपके पास लिमिट्स हों 1 से लेकर 2 तक। हमारे पास जब हमने देखिए ज़रा, जब हमने इंटीग्रेशन मालूम करनी है इसकी, तो हम यूं करते हैं कि जमा में जो इंटेग्रल साइन होता है वो दोनों के साथ लैदा आ जाता है। मतलब ये इंटेग्रल साइन एक्स स्क्वायर के साथ भी लैदा आ गया, ये इंटेग्रल साइन 1 के साथ भी लैदा से आ गया, और साथ इनकी लिमिट्स भी हमने अप्लाई कर दी। ये बात क्लियर है? अब एक्स स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है ये हमें पता है कि ये एक्स क्यूब ओवर 3 आती है। पावर रूल जो इंटीग्रेशन का है
पावर रूल क्या है कि पावर में एक ऊपर जमा करते हैं और एक नीचे जमा कर देते हैं। इसी तरह से 1 dx की जो इंटीग्रेशन होगी हमारे पास, ये x होती है और इनके साथ हम लिमिटिंग वैल्यूज वैसे साथ लगा देते हैं। क्लियर? क्या किया हमने, इसकी इंटीग्रेशन अलग से कर दी, इसकी इंटीग्रेशन अलग से कर दी और इनके साथ हमने इनकी लिमिट्स अप्लाई कर दी। ये इतना काम तो आप पहले एक्सरसाइजों में सीख कर आए हैं। अब इनकी लिमिट्स पुट करके देखनी हमने कि लिमिट्स कैसे पुट करते हैं। तो ये बेटे होगा, सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, ये वाली माइनस फार्मूले का है, उसी रकम में हम फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे। क्या किया, अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी, प्लस अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी। एक्स में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब 2 की पावर 3 कितनी आती है, 8, 1/3 प्लस 2 में से 1 माइनस कर रहे हैं, 1 बचता है। यहाँ पर ले लें आप एलसीएम, यहाँ पर कितना आ गया 8, यहाँ पर 1 प्लस 1 आ गया। 8 में से अगर आप 1 माइनस करें तो 7/3 प्लस 1, अगेन एलसीएम ले लें, 3 आ गया, 7 प्लस 3 और फाइनली 10/3। ये स्क्वायर मीटर इसका एरिया आ गया, या स्क्वायर यूनिट लिख ले आप। अब ये देखिए कि हमारा जो फाइनली आंसर निकला है ये एक डेफिनेट शक्ल में है, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है, डेफिनेट बात है, एरिया निकल आया हमारे पास। यही डेफिनेट इंटीग्रल की बात है कि जब हमारे पास लिमिट्स होती हैं तो एरिया ऑब्वियसली डेफिनेट ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि इसको एवेलुएट करें। बेटे जिस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया है अभी, सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है। करना हमने क्या है, लिमिट्स जो हैं, जो इंटीग्रल वो अलग अलग आएगा। क्या किया हमने, ये इंटीग्रल जो था ये इंटीग्रल ये इसके साथ भी आ गया और ये इसके साथ भी आ गया। आपको पता है कि जो इंटीग्रल का जो साइन है प्लस में और माइनस में दोनों रकमों के साथ लहदा से आ जाता है। ओके, अब फिर पावर आ गई, x की पावर आ गई और पावर के बगैर x का जो डिफरेंशियल है वो आगे dx मौजूद है। पावर रूल कब अप्लाई होता है, जब पावर के बगैर किसी भी रकम का आगे डिफरेंशियल मौजूद है या डेरिवेटिव मौजूद है। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई कर दिया और साथ लिमिट्स लगा दी। इसी तरह से dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये डिफरेंशियल इंटीग्रल साइन के साथ एक्चुअली कट जाता है और ये हमारे पास x आ गया। 1 dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, x आ गई। अब ये हमारे पास बन गया x की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3, साथ इसके लिमिट्स आ गई, प्लस यहाँ पर आप लिमिट्स अप्लाई कर दें, अपर लिमिट माइनस इंटू लोअर लिमिट। क्लियर? अब ये 4/3 है, ऊपर जाएगा तो 3/4 बन जाएगा। x की पावर 4/3 -1 से लेके 1 तक, और ये बन गया 1 + 1, ये 3/4 बन गया। अपर लिमिट आप अप्लाई करें, 1 की पावर 4/3 माइनस इंटू -1 की पावर 4/3 प्लस 2। अब 1 की पावर जितनी मर्जी हो वो कितनी रहती है, 1 ही रहेगी। 1 की जितने भी आप पावर ले रहे हैं वो कितना आंसर देती है, उतना ही उसका आंसर आएगा। माइनस इंटू -1 की पावर 4, सारे की पावर 1/3 लिख दे, प्लस 2, 3/4 इंटू 1 माइनस इंटू
ये बन गया प्लस का 1, इसकी पावर 1/3 और प्लस 2 आ गया। और इसी तरह से 3/4 इंटू इसकी पावर कितनी आ गई 1, 1 - 1 0 प्लस 2 और 2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ गया। क्लियर जी बेटे। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट, कि इंटीग्रेट करें जब आपके पास लिमिट्स है -6 से लेके 2 तक। चलिए 1 सेकंड के लिए आप इन लिमिट्स को यहाँ से हटा दें और ख़ुद इमेजिन करें कि 3 - x² की जो इंटीग्रेशन है ये क्या आएगी। अब देखिए फंक्शन की पावर है, फंक्शन की क्या है, पावर है, और साथ है इंटीग्रेशन। अभी मैंने बात की है कि जो पावर रूल है वो तब अप्लाई होगा जब पावर के बगैर फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है। पावर के बगैर फंक्शन का 3 का डेरिवेटिव हुआ 0, -x का जो डेरिवेटिव हुआ वो -1। क्या आगे -1 मौजूद है? नहीं। तो इधर -1 बनाने के लिए आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है और माइनस के साथ डिवाइड कर देना है। ये आ जाएगा -6 2, माइनस के साथ में बाहर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या डिवाइड कर रहा हूँ, 3 - x की पावर 1/2 और -dx क्या किया, माइनस के साथ बाहर मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस इस पर लगाएं अब आप पावर रूल, 3 - x की पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1, साथ इसके आप लिमिट्स अप्लाई कर दें। ओके, लिमिट्स जो है ये राइट तरफ हम लगाते हैं, जो स्टैंडर्ड हमारे पास फॉर्म है लिमिट लगाने की वो हम राइट तरफ लगाते हैं। -3 - x की पावर 3/2 ओवर 3/2 -6 से लेके 2 तक। और इसी तरह से 2/3 ये ऊपर आके उलट जाएगी रकम, 3 - x सारे की जो लिमिट्स हैं -6 से लेके 2 तक। यहाँ पर सॉरी ये 3 - x सारे की पावर कितनी आ रही है 3/2। नेक्स्ट तो काम ही कुछ नहीं है, लिमिट्स अप्लाई करनी है अब आपने। 3 अपर लिमिट -3 प्लस बन जाएगा लोअर लिमिट। नेक्स्ट आपने खुद इस क्वेश्चन को आगे कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से बेटे ये सामने क्वेश्चन है, ये ज़रा दिमाग में लाइए कि इस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन क्या होगी। ये किस कैटेगरी में आ रहा है ये क्वेश्चन, x² - 1 का स्क्वायर रूट है, फंक्शन की पावर आ गई और पावर के बगैर आगे उसका डेरिवेटिव होना लाजमी है। x² का डेरिवेटिव कितना आता है 2x, आगे मौजूद नहीं है, x है हमारे पास। अगर इस रकम को हम यूँ लिख लें, x² - 1 का स्क्वायर रूट x dx, 2 से लेके 5 का स्क्वायर रूट, x² - 1 का स्क्वायर रूट 2x dx, 2 से लेके 5 का स्क्वायर रूट और साथ 1/2 लगा दिया। क्या किया मैंने 2 के साथ डिवाइड कर दिया और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। पावर के बगैर आगे डेरिवेटिव बनाना था। पावर रूल कब अप्लाई होता है, जब पावर के बगैर आगे डेरिवेटिव मौजूद होता है। अब बन गया x² का डेरिवेटिव 2x, अब पावर रूल इसके ऊपर अप्लाई होगा। और ये बात भी याद रखें कि जो हमारे पास लोअर लिमिट है, छोटी लिमिट, वो लोअर हिस्से पे आती है और बड़ी लिमिट जो है वो अपर हिस्से पर आती है। फॉर एग्जांपल 2 छोटा है 5 स्क्वायर रूट से, 5 स्क्वायर रूट से 2 छोटा है, -6 छोटा है 2 से, इसलिए लोअर लिमिट नीचे आई। हाँ,
अगर -6 ऊपर होता है और 2 नीचे होता, बड़ी लिमिट जब नीचे आ जाए तो जब हम इनको चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर -6 है और ऊपर 2 लिखा हुआ है या +6 नीचे लिखा हुआ है, तो अगर आपने इन लिमिट्स को चेंज करना है, मतलब ये 6 से 2 तक थी, हमने 6 से 2 तक इस इधर की जानिब से कन्वर्ट किया, तो बाहर हमने माइनस लगाना है। अलमुख्तसर बात ये है कि जब आप लिमिट्स को चेंज करते हैं तो बाहर माइनस लगाते हैं। क्लियर? अब ये हमारी ग्राउंड बन चुकी है। हमने पावर रूल के लिए इसको सीधा कर लिया क्वेश्चन को। पावर रूल कब अप्लाई होगा? जब पावर के बगैर उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद होगा। अब पावर के बगैर आगे डेरिवेटिव है, अब तो काम ही कोई मुश्किल नहीं है। आप पावर रूल अप्लाई करें, 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और साथ इसके लिमिट्स लगा दें 2 से लेके 5 स्क्वायर रूट तक, 1/2 और ये आगे बार 2/3 और x स्क्वायर -1 सारे की पावर जो है ये 3/2 और ये 5 स्क्वायर रूट और ये 2 आ गया। ये कैंसिल हुआ आपस में, 1/3 x स्क्वायर -1 सारे की पावर 3/2 और ये 5 स्क्वायर रूट और ये 2 आ गया। और इसी तरह से आपने अब लिमिट्स अप्लाई कर देनी है। 1/3 5 स्क्वायर रूट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नेक्स्ट जो है ये आपने खुद इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। तो उम्मीद है बेटा जो इंटीग्रेशन आज हमने पढ़ी है, डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बात की है हमने, आप सब ने उसको अंडरस्टैंड किया होगा। मैं एक दफ़ा फिर इस बात को रिपीट करता हूँ। आज हमने डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बात की है कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। डेफिनेट इंटीग्रल से हम एरिया ही फाइंड करते हैं। एक्चुअली हम इंटीग्रेशन से एरिया ही फाइंड करते हैं, और एरिया जब फाइंड किया जाता है तो उसके लिए हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं। तो उसी की कुछ प्रॉब्लम्स आज हमने डिस्कस की हैं। कोई 4 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, तो इन्हीं के साथ अगर आप एक्सरसाइज खुद देखें तो बेसिकली है ये पिछली वाली एक्सरसाइज का ही काम। आप सिर्फ इंटीग्रेशन करते जाएं और लिमिट्स अप्लाई करते जाएं। अगर किसी भी किस्म की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।